मैं प्रवीण कुमार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चेटी पृथ्वी से। आज देखिए क्लास 5 के बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म डाला है, क्लास 5 के बच्चे जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, मोहिनी, छाया, भावना, नंदिनी और जितने भी बच्चे आगे अगर इस परीक्षा के लिए तैयार हों तो सब इसे समझ रहे हैं। ठीक है, प्रद्युमन ने भी फॉर्म भरा है। ठीक है, अब देखो इधर इसके बारे में देखो, एक तो है इसमें पाठ्यक्रम, इसमें क्या आता है। ठीक है, इस परीक्षा में क्या क्या आता है, सिलेबस बोलते हैं इसे हम। तो परीक्षा आपकी 2 बार में होगी, 2 चरण में होगी परीक्षा। एक है 18 जनवरी 2025 में, समझ गए, सर्दियों में, और दूसरी होगी 12 अप्रैल में, सर्दियों के बाद। 2 एग्जाम। ठीक है, अब उन दोनों एग्जामों के बारे में समझ लो, इस परीक्षा में कैसे कैसे होता है। ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए तो आपको सारा वहाँ पढ़ाई का खर्च, रहना, खाना पीना सब वहीं से मिलेगा। आगे भी बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। ठीक है, मोस्टली बहुत सारे ऐसे हमारे देश के जो नेता वगैरह हैं, अफसर वगैरह हैं, जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रही है बात कृष्णा? ठीक है, तो इन परीक्षाओं को 18 और 12, 18 जनवरी और 12 अप्रैल हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी सितंबर महीना चल रहा है। अगर आप तैयारी करोगे, जस्ट कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू ईच अदर। समझ लो इसे। तो प्रश्न कैसे आएंगे? अब सुनो, प्रश्न की संख्या जो होगी ना वो 80 आएगी, 80 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 80 प्रश्न में ही आपको देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण, इसे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे 40 मानसिक योग्यता परीक्षण। अभी मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं पूरा बताऊंगा, उनको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें 1-2 बता दूंगा, फिर बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब थोड़े से ज्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के होंगे, टोटल 50 में से नंबर आएंगे 40 प्रश्न, और ये आपको 1 घंटे का टाइम है इसे करने का। 40 प्रश्न आपको हल करने हैं 1 घंटे, और बाकी दो 30-30 मिनट के, और पूरी परीक्षा का टाइम 2 घंटे का है। और देखिए दूसरे में क्या है, अंकगणित। पहले वाले में तो मेंटल एबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दिमाग लगा के ही सॉल्व करना है। आकृतियों को, मोस्टली क्वेश्चन आकृतियों पर आधारित आते हैं। समझ गए? जैसे मैं अभी बताऊंगा इसमें अभी आपको कैसे आएंगे। इसके बाद देखिए अंकगणित। अंकगणित में क्वेश्चन कैसे आएंगे? संख्याओं वाले आएंगे, लाभ हानि वाले आ सकते हैं, ब्याज वाले आ सकते हैं, जोड़ घटाव हासिल की, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। समझ गए? इस तरह के प्रश्न आएंगे संख्या पद्धति के आधार पर। प्रश्नों से समझा बेटा, बात कर रहे हैं। इसके बाद है भाषा परीक्षण, थर्ड टॉपिक क्या है? भाषा परीक्षण, जिसमें लैंग्वेज आपकी टेस्ट होगी। क्या लैंग्वेज में क्या क्या आ सकता है? कोई पैराग्राफ, जैसे आप हिंदी की छोटी सी कहानी का टुकड़ा पढ़ते हो, पैराग्राफ, फिर उस पर आधारित प्रश्न आते हैं, और प्रश्नों में 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ये है ना, इस तरह से कोई भी कहानी, जैसे राम की साइकिल हमने ले ली है, कोई कहानी ये लिखी हुई है चार्ट में, राम साइकिल चला रहा था, बाजार से गुजरा। अब कोई प्रश्न आता है कि राम सहायक कहाँ से गुजरा, और उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है खेत, दूसरा लिखा हुआ है गांव, तीसरा लिखा हुआ है बाजार, और चौथा लिखा हुआ है क्वाइट, और चौथा लिखा हुआ है रेगिस्तान। तो कहाँ से गुजरा? बाजार। तो आप बाजार पे टिक लगा दोगे, उत्तर आपका
सही हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, तो ये आप अंकगणित 20 क्वेश्चन आएंगे, भाषा के 20 प्रश्न आएंगे, ये 25-25 नंबर के होंगे और ये 30-30 मिनट में आपको हल करना है। वही मैंने पहले बताया, टोटल 80 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का टेस्ट है आपका और 2 घंटे की परीक्षा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनको पर्टिकुलर अलग अलग और बता देता हूँ। एक बार देखिए, पहला है मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, ध्यान से देखिएगा। ऑल स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखो नीचे दी गई आकृति में, ये जो आकृति भी मैं बना रहा हूँ, चलो मैं बना ही देता हूँ। पहले मैंने आकृति, कोई मैंने एक आकृति बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे लगा है आपका क्वेश्चन मार्क। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए इधर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये आपको पढ़नी पड़ेगी लैंग्वेज। पहले क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति में चौथी आकृति के स्थान पर रिक्त स्थान है। यानी आपको 3 आकृति दी गई है, चौथी खाली है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे हमें आकृति बतानी है कि कौन सी आएगी। अब देखिए इधर दी हुई आकृतियों में 1 2 3 4 में से उस आकृति को ढूंढो। ये 1 2 3 4 आकृति दी है, ठीक है। अब उसमें से उस आकृति को ढूंढना है। समस्या आकृति की श्रृंखला के रिक्त स्थान को पूर्ण कर दे। अब आपको देखिए ये एक टी जैसी शेप है, टी है ना, ये अल्फाबेटिकल, आपने इंग्लिश में टी फॉल्ट पढ़ा है ना, वही टी है। अब पहले टी आपकी इस आकृति में थी, फिर वो उसको घुमा दिया, फिर उसको और घुमा दिया, नीचे आ गई। तो अब इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, इसको घुमाएंगे तो इसके घुमाने के बाद कौन सी आकृति आएगी, इन चारों में से बताओ। सही वाली दूसरे नंबर वाली। कौन सी आएगी, दूसरे नंबर वाली। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर वाली आकृति पे सही का निशान लगा देना, 1 नंबर पक्का। सिर्फ इतना दिमाग लगा के आपको परीक्षा करनी है, ठीक है। अब दूसरा मैंने ले लिया एक प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। खाली जगह है ये। अब इस खाली जगह में आपको बताना है कि क्या आएगा। मोहिनी स्टैंड अप। अब मोहिनी बताएगी, ये आधा चांद है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, इनमें से बताओ कौन सा सही है। दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, इसीलिए इस सिलेबस में इस टॉपिक को रखा है मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। बताओ क्या आएगा, दूसरे नंबर वाला। वेरी गुड, बहुत सही बोला है। क्या आएगा, दूसरे नंबर वाला। तो इस पे आप सही का निशान लगा देंगे और यहाँ पे आएगा दूसरे नंबर वाला ये। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में। दिमाग लगा के तो वही दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ही मतलब ये है कि आपको तर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा टॉपिक था इसमें अंकगणित, ठीक है। अंकगणित जिसे हम अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। अंकगणित में देखिए मैंने यहाँ प्रश्न लिया है, दी गई संख्याओं में यदि, ध्यान से सुनना, यदि सबसे बड़ी संख्या में 12 और जोड़ दिए जाएं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। और ये आपको संख्या दी है। सबसे पहले तो इसमें से छाया बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, आप इसका उत्तर बताइए सोच समझ के, क्या हुआ। सबसे बड़ी संख्या छांटनी है पहले, फिर उसमें 12 जोड़ना है। पहले सबसे बड़ी संख्या छांटो, फिर उसमें 12 जोड़ो। सत्यवीर ट्राई करो, इसमें से कौन सा उत्तर
आएगा? सर 110 कैसे आया बताओ? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है इसमें 98। बहुत बढ़िया, सप्तमी में 98 छाट की बड़ी संख्या। इसमें कितना जोड़ना है? 12। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आया? 8 और 2 10, हासिल 1 9 और 1 11। सत्यवीर ने 110 बोला है और ये बिल्कुल सही है। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। इन तीनों पर आधारित प्रश्न आएंगे और इसमें ब्याज का भी आ सकता है। जैसे रीता ने 2000 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में पैसे जमा किए, उसका साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर समय अपॉन 100/100। अब 2000 रुपए बताए थे, बैंक में जमा किए, दर 5% की दर से 2 साल के लिए जमा किए, नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 20 दूनी 40 और 40 पंजे 200। 200 रुपए उत्तर आ गया। ठीक है, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया, वो चीजें बहुत सीखने से सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा का परीक्षण। भाषा परीक्षण में आपको मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कोई कहानी होगी, कविता होगी और फिर उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। जैसे राम साया वाला बताया, 2 चींटी वाला बताया, विलोम शब्द हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो आपको गद्यांश हो सकता है। गद्यांश मतलब हिंदी का कोई पैराग्राफ, उसमें से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। विलोम शब्द हो सकते हैं, और पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। यही चीजें आएंगी जो आपने कक्षा 5 में पढ़ी हैं। बाहर से कुछ नहीं आता, ये याद रखना, बाहर से कुछ नहीं आता। तो इस एग्जाम के बारे में कुछ समझ में आया? अभी स्टार्टिंग है, आप लोगों को फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है पूरा। ठीक है, फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं। जिसको तैयारी करनी है स्कूल में फ्री टाइम में मुझसे एनी टाइम यू कैन आस्क मी, तो कभी पूछ सकते हो मेरे से कोई भी। ओके, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कक्षा 5, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, मैं तो 6 7 8 सबको बोल रखा है। कोई भी हो, जूनियर के बच्चे हो, सब पूछ सकते हो आप, मैं सबको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे बस। ओके, तो ठीक है, वीडियो क्लोज करते हैं। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी और कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।